सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर से बहुत दिनों बाद आप सबके साथ कुछ बातें और कुछ वीडियो लेकर के आए हैं। वैसे तो हम लोग लाइव मिलते हैं, लाइव में बातें होती हैं, लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा था और आप सब तक की बहुत कुछ बातें करनी है। आज का टॉपिक है, जैसा आप लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, उन्हीं बातों से कुछ ना कुछ बात मेरे मन में सवाल उठते हैं कि लगता है आप सबसे बात करें और उसका जवाब दे। जैसा कि अपना एक अनुभव होता है कि हम आप सबसे बात करें और उसका जवाब दे, तो आज बात करना चाहते हैं निगेटिविटी के बारे में। जैसा कि आप लोग के कॉल आए और आप लोग बताते हो कि बहुत मेरे घर में निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा मेरी सोच में निगेटिविटी आ रही है और मेरे साथ लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप बोलते हो ना, तो जब आप लोग परेशान होते हो बहुत, और इतना पूजा करने के बाद भी ये सब चीज़ें जब आती हैं, तो मेरे मन में भी आया कि इतना पूजा करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। आप बाबा के कष्ट निवारण मंत्र कर रहे हो, सच्चरित पढ़ रहे हो, और फिर भी मन में विचार आ रहे हैं निगेटिविटी है। आपके घर में कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा सोच आ जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही है, या कोई हमें कुछ कर रहा है, कोई हमें कुछ कर रहा है। ये जब विचार आ जाते हैं ना, तो उन्हीं विचारों के बारे में आप सबसे बात करना चाहेंगे कि कोई क्या कर रहा है और आपका क्या बिगाड़ पाएगा, और उसको कैसे जा कर के उसको सही करना है। ये जो आपके घर में कुछ हो रहा है, आपके साथ में कुछ हो रहा है, आपके अंदर जो कुछ बदलाव आ रहे हैं, पूजा करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं सही हो पा रही हैं, तो वो चीज़ें कैसे सही हों, इस बारे में आप सबसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। भले ही आप बाबा से जुड़े हैं, बाबा से जुड़ने के बाद भी इन चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। तो पूजा करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पूजा कर रहे हैं उस समय क्या आपके पास कोई निगेटिव ऊर्जा आपके पास आ सकती है, या कोई कुछ आपको कर सकता है। आपके घर में उदी रखी है ना, उदी का सेवन करके आप बैठते हैं और कहते हैं ना कि आपने अगर सोच लिया, ठीक है, किसी ने कुछ किया, आपको लग रहा है कि आपके आसपास वाले आपसे जल रहे हैं, आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है। ऐसा नहीं कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, जो भी हैं सब, वो तो सब बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आपके साथ विश्वास के साथ कह रहे हैं। किसी के कुछ करने और कहने से कुछ भी नहीं आपका बिगड़ेगा। सिर्फ आपके मन को ये लग रहा है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ रहा है। तो पहले तो आप खुद को ये प्रिपेयर करिए कि आपके साथ कोई कुछ कर नहीं सकता। आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है ना, तो वो जो चीज़ें गलत होकर के आपके पास नहीं आएंगी। क्योंकि आप बाबा से जुड़े, आपने उदी लगाया, आप सचरित पढ़ते हैं, और बाबा से जुड़ने के बाद कोई भी निगेटिविटी आपके पास आ ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। विश्वास रखना। और एक सोच होती है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है या निगेटिव कुछ चीज़ है जो हमें पूजा करने से रोकती है। ये आपने सोच लिया ना कि नेगेटिविटी मेरे अंदर है और हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी सोच है। सच कह रहे हैं, आपकी सोच है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर की निगेटिविटी हमें पूजा करने से रोक रही है, हमें गलत कार्यों की ओर आगे बढ़ा रही है, और हमें जो ना करना चाह रहे हैं वो कर रही है, तो ये आपकी सोच है। एक दिन आप अपनी सोच को बदल के देखना और ये सोचना कि कुछ भी नहीं है मेरे पास और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे अंदर एक बाबा की सकारात्मक ऊर्जा है। आप एक दिन इस चीज़ को करके देखें और देखें निगेटिविटी जो आपके अंदर समाई हुई है ना, वो किस तरह से भागती है। वो डर के भाग जाएगी, क्योंकि आप जाग चुके हो। आपने खुद को पहचान लिया है कि आप क्या हो, आप बाबा के बच्चे हो। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ रह ही नहीं सकती। तो उस चीज़ को आप खुद बाहर निकालोगे। वीडियो देखने के बाद आपने अगर ये सोचा कि हाँ,
मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम पूजा नहीं कर पाते और मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है और जब देखो तब उदास मन रहता है। क्यों उदास रहता है? मन को खुद खुश रखना होगा, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी होगी। जब आप ये खुद करेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपने स्वयं को बदल लिया है। और कहते हैं बीमारियां बहुत आ जा रही हैं। ठीक है, आप बीमार हैं, बीमारियां तो सबको थोड़ी बहुत तो लगी रहती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के घर में परेशानियां नहीं है, बीमारियां नहीं है। बीमारियां तो बहुत हैं, सबके घरों में बीमारियां हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये कोई निगेटिव ऊर्जा है जो मेरे पास आई है और बीमारियां लेकर के आई है, तो वो जो निगेटिव ऊर्जा है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपको और ज़्यादा बीमार पड़ते जाएंगे। उसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। आप दवा भी खाएंगे, आप ऊदी भी लगाएंगे। कहते हैं लोग कि ऊदी भी लगाते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बार बार आप सबसे कहते हैं ऊदी कोई नॉर्मल है? क्या आप समझते हैं? आपका विश्वास टूट रहा है, आपका विश्वास कमज़ोर है। ऊदी वही सबके लिए बराबर है। कहते हैं ना कि ऊदी तो वही सबके पास है। यहाँ तक कि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आप अगर घर की ऊदी भी यूज़ करते हैं और उसको माथे पे लगाते हो तो काम करती है। लेकिन जब आपका विश्वास नहीं होता है तो आप शिरडी की भी ऊदी आप खा लेते हो और कहते हो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप सबसे यही कहते हैं, आपका अगर विश्वास है कि आप ठीक हैं, आप बाबा के बच्चे हैं, आपके आसपास भी निगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती। कोई कुछ करा ही नहीं सकता। अगर किसी ने कराया है तो उसे वापस जाना ही होगा, क्योंकि आप में वो क्षमता है। आप उन चीज़ों को भगा सकते हैं। खुद को पहचानो और उन चीज़ों को भगाओ। ये नहीं कि उसको और बुला करके बिठाना है। अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है तो उससे ज़्यादा आप लोग बस ये कहने लगते हो, सुबह से करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरा तो पूजा करने में मन ही नहीं लग रहा है। और ये जब बार बार आप कहोगे ना तो और आप दूसरे दिन भी नहीं लगेगा, तीसरे दिन भी नहीं लगेगा। और आपने एक वो बना के रख लिया है कि आप किसी से मिलोगे और आपको यही कहना है, ना मेरा काम में मन लग रहा है ना पूजा में मन लग रहा है। तो सुबह उठते अगर आपका पूजा की तरफ मन नहीं लग रहा है ना, तो फिर भी आप एक बार किसी से कहें ना, और आपको ये कहना है कि हाँ हम करेंगे, सब काम करेंगे, पूजा भी करेंगे, बैठेंगे भी। और जब आपको लगे कि ये चीज़ें जब मेरे आपके साथ हो रही हैं तो और देर बैठने की कोशिश करो, क्योंकि आप बैठ पाओगे। विश्वास है कि आप बैठोगे और आप उस दिन और एक कह के कहोगे हम और ज़्यादा देर बैठेंगे। तो कैसे रह सकती है आपके पास नेगेटिव कोई ऊर्जा, या आपके साथ कोई कुछ करा सकता है? कराया भी होगा तो वो भी चला जाएगा। आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है, आपको स्वयं को पहचानना है, आपको खुद मजबूत होना है और ये दिखाना है कि कोई कुछ करे, कोई कुछ बुरा करे, लेकिन आपके साथ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं। आपके घर में सचरित है, चलो सचरित नहीं भी है, आप बाबा को जानते हो। आपने साईं नाम एक बार भी जप लिया, साईं साईं कह लिया, आपके मन में जो ऐसे उल्टे सीधे जो थॉट आते रहते हैं ना कि कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा नहीं, और लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोगों की नज़रें हम पर हैं और बहुत कुछ। ये संसार है, ये जीवन है, ये समाज है, लेकिन उससे निकलना आपको है। जब तक आप नहीं उन चीज़ों से निकलोगे, आपके पास बाबा अपना पूरा आशीर्वाद देते रहेंगे, लेकिन आपने उन चीज़ों को ऊपर से बंद करके आपने खुद को रख लिया है। तो जब तक आप खुद उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो एक निगेटिव आपने विचार बना लिए हैं, उनसे आपको बाहर स्वयं निकलना है। जब आप बाहर निकलोगे, जब आप उन चीज़ों को खुद हटा करके, एक कहते हैं ना, खुद इन चीज़ों को हटा करके जब आप बाहर निकलोगे ना, तो देखोगे कि आप क्या कर सकते हो और आपके अंदर क्या है और बाबा क्या दे रहे हैं। अपने विचारों को स्वयं बदलना है, निगेटिविटी खुद भगानी है, आपको ये करना ही होगा। आप कहते हैं ना मेरे काम नहीं बनते, तो काम ना बनने के कारण भी यही हैं, क्योंकि आपने सोच के रखा है कि हमें कष्ट निवारण मंत्र करें, लेकिन मेरे तो काम होने ही वाले नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, लोगों ने मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है जिस कारण मेरा काम नहीं होने वाला। वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाए, क्योंकि आपने सोच अपनी रख ली है। तो सबसे पहले आप सबको अपनी सोच बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है। निगेटिविटी जो बना के रखी आसपास, यहाँ तक कि आपने खुद को निगेटिव कर रखा है, परिवार के पूरे सदस्यों को भी कर रखा है।
भले ही वो ना हो, लेकिन आप उन लोगों को भी कहते हैं इनके ऊपर भी कराया गया है, इनके ऊपर भी कराया गया, और मेरा पूरा घर निगेटिविटी है, पूरे घर में निगेटिविटी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ अच्छा होना है, कुछ अच्छा करना है तो आपको करना है, आपको बदलना है, कोई करने नहीं आएगा। बाबा भी कहते हैं कर्म करो, स्वयं खुद करो। और अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि पहले, अगर बहुत लोग होते हैं कि कहेंगे कि निगेटिविटी होती है, हम कहते ठीक है होती है, आप क्या इतने डरपोक हैं, निगेटिविटी को नहीं भगा सकते? अरे जब आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार होगा तो वो क्या चीज़ है जो आपके पास रुक सकती है? कुछ भी नहीं रुक सकता है। स्वयं को बदलना होगा और इन चीज़ों से निकलना होगा। कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही निगेटिविटी और ना ही किसी की नज़र ये सब क्या है? नज़र भी भाग जाएगी, क्योंकि आप खुद इतने स्ट्रांग बन जाओगे और इन चीज़ों को भगा पाओगे। आपके अभी कल ही एक कॉल आया कि दीदी मेरे पास लोगों ने बहुत निगेटिविटी कर दी है और बहुत तंत्र मंत्र कर दिया है, और इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं ना। उसी बात को हम तो सुन लेते हैं ना, फिर समझाने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है यही सब विचार और भी लोगों के होंगे कि जब परेशानी आई तो कह दिया कि लोगों ने करा दिया और निगेटिविटी बहुत है। तो बस निगेटिविटी को खुद आपने बुला लिया है कि मेरे पास निगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो कुछ होने ही वाला नहीं, ना मेरी पूजा में मन लगता है, ना ही हम पूजा कर पाएंगे। तो बस आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं, निगेटिविटी है, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है तो आपको उसको सकारात्मकता में खुद को बदलना है। और एक बार ये कह के देखना, सुबह उठना कि सब कुछ ठीक है और तुम वो सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ। अरे आपको ये इंसान, ये मनुष्य का जीवन मिला है तो क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? इसको व्यर्थ गंवा रहे हो सिर्फ इन चीज़ों को घुमा करके अपने सर के ऊपर रख करके। तो जब तक इन चीज़ों को आप अपने नहीं निकालोगे ना, तो ये जो जीवन है, जो ये ज़िंदगी मिली है ना, इसी तरीके से आप व्यर्थ करते चले जाओगे। अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दो, तभी आप बाबा की पूजा को सफल कर पाओगे। आप बाबा की पूजा पाना चाहते हो, बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो स्वयं को सकारात्मक रखना ही होगा। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे ना, देख लेना आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। आप कहते हो ना बाबा का जो आशीर्वाद है हमें नहीं मिल पाता, हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती? आप विश्वास तो करिए, आप खुद को तो बदलिए, आप खुद को तो पहचानिए। देखो आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है या नहीं। बाबा भी डरपोक और नकारात्मक विचारों वालों को नहीं पसंद करते थे। तो बस यही आप सबसे इतना कहना चाहते थे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक लोगों को समझाना बस उतने तक ही जाता है। वीडियो के माध्यम से शायद जिसके लिए ज़रूरी हो वहाँ तक पहुँच जाए। तो बस अपने को, स्वयं को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा का आशीर्वाद पाते रहिए। सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।